आज हमारे पास आई है ये वाली वेल्डिंग मशीन जो कि कुरियर के थ्रू आई है हमारे पास एंड इसको भेजा है विवेक ने जो कि मानगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें कौन सी कंपनी की वेल्डिंग मशीन है और उसको कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसको रिपेयर करके। तो मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया एंड ये देख सकते हो ये है आईबेल कंपनी की वेल्डिंग मशीन जो कि स्मॉल साइज की वेल्डिंग मशीन है। एंड कस्टमर ने ये बताया था कि वेल्डिंग मारते मारते अचानक वेल्डिंग आना बंद हो गई और उसके कुछ समय बाद पूरी वेल्डिंग मशीन ही बंद हो गई। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं सीरीज में लगा के कि इसमें क्या फॉल्ट है, देन इसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे एंड मैं इसके प्लग को लगाता हूँ बोर्ड पे। तो यहाँ पर कुछ भी लोड नहीं ले रहा है सीरीज में, तो इसका मतलब हुआ कि अभी ये पूरी डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और उसको कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये देख सकते हो इसकी पीसीबी को लगभग ओके कंडीशन की दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है एक ज्वाइंटर, शायद इसका स्विच खराब हो गया हो तो कस्टमर ने यहाँ पर ज्वाइंटर लगा दिया है। ये भी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई को, या हम सबसे पहले चेक करते हैं इसके मॉसफेट को। तो यहाँ पर सोल्डर नजर आ रहा है इसके मॉसफेट में। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा इसका कैपेसिटर, इसके अंदर पे यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये दिख रहा है आपको कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि इसके दोनों पॉइंट में 300 प्लस वोल्ट डीसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं वेल्डिंग मशीन को करता हूँ चालू सीरीज पे और चेक करता हूँ कि जो हमारा कैपेसिटर है उसमें 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट में एंड मैं चेक करने वाला हूँ कैपेसिटर की दोनों पिन में रख के कि इसमें 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया दोनों पिनों में इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0 वोल्टेज शो हो रहा है, ये देख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ जो हमारी एसी सप्लाई है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। तो मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारी एसी सप्लाई। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर रखता हूँ एसी वोल्ट में एंड मैं चेक करने वाला हूँ ये दोनों पिनों में रख के स्टेप से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए 230 वोल्ट, बट यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 1.8 वोल्ट एसी का। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी पीटीसी है वो यहाँ पर फट गई होंगी या ख़राब हो गई होंगी, या तो इसका वायर भी ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर रख के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 250 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है एसी वोल्ट का। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा वायर 100% ओके है। एंड जो ये वाला जो कार्ड है छोटा वाला रिले वाला कार्ड, इसमें कोई की प्रॉब्लम है। एंड में यहाँ पर अलग से एसी सप्लाई दे सकता हूँ ताकि हमारी वेल्डिंग मशीन चालू हो जाए, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ उसके आईजीबीटी सेक्शन को, बिकॉज यहाँ पर मेरे को सोल्डर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके आईजीबीटी यहाँ पर शॉर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसके आईजीबीटी सेक्शन को, देन इसके बाद में यहाँ पर पावर सप्लाई को रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर रखता हूँ डायोड रेंज पे इस तरीके से एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं रखूँगा पहली और तीसरी वाली पिन पे। तो यहाँ पर ये 38 रीडिंग शो हो रही है, तो ये ओके है। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ ये वाली आईजीबीटी पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी रीडिंग शो हो रही है, ये प्रॉपर टच नहीं हो पा रही है। ये 900 समथिंग रीडिंग शो हो रही है जो कि गलत रीडिंग है। तो इसका मतलब हुआ ये वाली आईजीबीटी यहाँ पर ख़राब है, ये देख सकते हो। एंड में यहाँ पर रखता हूँ ये वाली आईजीबीटी पे। तो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी आईजीबीटी फट गई होंगी, या तो जो हमारे ड्राइवर सेक्शन है वो ओपन हो गया यानी कहने से ब्रेक हो गया, या इसके रेजिस्टेंस यहाँ पर जल गए होंगे, तभी यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम 38 रीडिंग से हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी 2 आईजीबीटी ओके है एंड 2 आईजीबीटी में प्रॉब्लम है, बट मैं यहाँ पर चारों आईजीबीटी को चेंज करने वाला हूँ। एंड हाँ, मैंने यहाँ पर नोटिस किया जो इसकी पीटीसी है हरी वाली वो यहाँ पर ब्रेक हो गई है, जंग खा के। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी टांग में यहाँ पर जंग लगा हुआ है। इसी कारण क्या हो रहा है, जो हमारा सीरीज में यहाँ पर लोड नहीं ले रहा है एंड जो हमारी वेल्डिंग मशीन वो चालू नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी पीसीबी को बाहर निकालते हैं और उसके आईजीबीटी सेक्शन को रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीसीबी को पूरा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है इसका आईजीबीटी सेक्शन जो कि यहाँ पर जला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है आपको जला हुआ सेक्शन, यहाँ पर जल गई इसकी आईजीबीटी। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस साइड में भी जो हमारी आईजीबीटी है वो यहाँ पर जल चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर जला हुआ हिस्सा, ये पूरा जल गया यहाँ से, ये देख सकते हो, ये दिख रहा है जला हुआ हिस्सा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी चारों आईजीबीटी यहाँ पर ख़राब है। तो मैं सबसे पहले चारों आईजीबीटी को निकालूंगा
एंड उसके बाद में इसके ड्राइवर सेक्शन को रिपेयर करूंगा। कैसे रिपेयर करना है आपको पूरा बताऊंगा, पूरा सिखाऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी पावर सप्लाई का पीटीसी है ये वाला, इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो मैं इसको निकालता हूँ हिला के स्टेप से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिकॉज जो इसकी टांगे है वो जंग है टांगे है, तो ईजिली यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है पुराना वाला पीटीसी। इसी कारण क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग मशीन वो चालू नहीं हो पा रही थी एंड जो सीरीज में यहाँ पर लोड नहीं ले पा रहा था। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है न्यू वाला पीटीसी। तो मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो रिले वाला कार्ड है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बिकॉज अभी मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज़ करने वाला हूँ वाली वेल्डिंग मशीन को। तो मैं वाले कार्ड का यूज़ नहीं करने वाला स्टार्टिंग में। तो मैं वाले कार्ड को बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने ये वाले कार्ड को यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये देख सकते हो ये है इसका IGBT, ये देख पा रहे होंगे। तो हम बिना ये वाले कार्ड को निकाले IGBT को नहीं निकाल सकते। तो जब भी आपके पास आईबेल की वेल्डिंग मशीन आती है, तो जब तक आप ये वाला कार्ड ना निकालो तब तक आप IGBT को निकाल ही नहीं सकते। बहुत ही मुश्किल होती है इसको निकालना, बिकॉज से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह में रहता है इसका IGBT। तो अभी हम क्या करने वाले, जो न्यू वाला PTC इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद ये देख सकते हो ये हमारा कार्ड ओके हो गया है। बट हम इसको लास्ट में लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके IGBT को निकालते हैं और ये वाली PCB को सबसे पहले रिपेयर करते हैं और लास्ट में हम ये वाले कार्ड को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके चारों IGBT को निकालते हैं। निकालने के बाद मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। एंड हाँ ये देख पा रहे होंगे IGBT का नंबर 60N60, यानी ये 60 एम्पियर 600 वोल्ट का IGBT है, जो कि इसमें 4 लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसके चारों IGBT को निकालते हैं एंड इसके बाद हम इसके ड्राइवर सेक्शन को रिपेयर करेंगे। तो मैंने चारों IGBT को निकाल दिया। तो ये 2 IGBT जो कि सामने वाले सेक्शन में लगी थी यहाँ पर, एंड ये दूसरी वाली 2 IGBT जो कि पीछे वाले सेक्शन में लगी थी, जो कि यहाँ पर लगी हुई थी, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर चारों IGBT को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद अब हम रिपेयर करने वाले हैं ड्राइवर सेक्शन को। तो इसको मैं पलटाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगे रजिस्टेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 270 2R2 यानी 27 ओम का एंड 2.2 ओम का यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो कि जला हुआ है। यहाँ पर ओके है। यहाँ पर 30 रीडिंग शो हो रही थी ये वाले सेक्शन में, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीडिंग शो हो रही थी। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही थी, बिकॉज यहाँ पर कोई के शायद ट्रैक ब्रेक होंगी या कोई की प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम इसके रजिस्टेंस को चेंज करते हैं और उसके ड्राइवर सेक्शन को ओके करते हैं एंड उसके बाद हम इसमें IGBT को लगाएंगे। तो चलिए IGBT को निकालने के बाद सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं चारों सेक्शन में बराबर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड मैं सबसे पहले चेक करता हूँ चारों सेक्शन की पहली और तीसरी नंबर की पिन में। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर 38 39 रीडिंग शो हो रही है, जो कि 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 900 समथिंग रीडिंग शो हो रही है, जो कि गलत रीडिंग है। इससे पहले भी यहाँ पर इतनी ही रीडिंग शो हो रही थी। तो हमको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इसके रजिस्टेंस यहाँ पर जले हुए हैं। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी 30 रीडिंग शो हो रही थी, बट अभी यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, बिकॉज शायद कोई ट्रैक यहाँ पर ब्रेक हो गई होंगी निकालते समय। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो इसमें भी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही, तो इसकी भी ट्रैक यहाँ पर शायद ब्रेक होंगी या ओपन हो गई होंगी। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये वाला ओके है हमारा, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है एंड ये वाला भी ख़राब है। तो इसके 3 सेक्शन यहाँ पर ख़राब है, 1 सेक्शन ओके है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सभी सेक्शन को रिपेयर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से 2 जले हुए रेजिस्टेंस को निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ न्यू असेंबली रेजिस्टेंस, जो कि ये 2 है, एक है 27 ओम का और एक है 2.2 ओम का। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है 2.2 ओम, ये देख सकते हो, एंड इसमें लिखा हुआ है 27 ओम। तो मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को ये वाले सेक्शन में लगा दूंगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाले सेक्शन में रीडिंग शो नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही थी बिकॉज यहाँ पर ये वाली ट्रैक ब्रेक थी, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है ये ट्रैक यहाँ से ब्रेक है। एंड इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ख़राब है, जो कि 2.2 ओम का है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ सभी रेजिस्टेंस को, ये देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है 270 यानी 27 ओम का। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2R2 यानी 2.2 ओम का। तो मैंने दोनों को चेंज कर दिया हूँ। चेंज करने के बाद ये डायोड लगा है, जो कि SS14 नंबर का शॉर्ट की डायोड है। तो ये तो ओके है, मैंने चेक कर लिया, शॉर्ट नहीं है। इतना होने के बाद अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला 2.2 ओम का, ये भी यहाँ पर ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। एंड जो मेरी ट्रैक यहाँ पर ब्रेक थी, इसको मैंने यहाँ पर जंपर मार दिया इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इतना होने के बाद
अब बचा ये वाला सेक्शन जहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही थी, ये वाले सेक्शन में। तो मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद इसका जो ट्रैक था वो IGBT निकालते समय ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं पलटाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने जंपर लगाया हूँ जो कि इसकी ट्रैक ऊपर से निकली थी, ये देख सकते हो। तो उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ एक वायर को, और उसको अंदर से निकाल के उस साइड से मैंने इसको सोल्डर कर दिया। तो जो हमारा सेक्शन है ओके हो गया है। इतना होने के बाद अब मैं इसको करने वाला हूँ चेक कि जो हमारी रीडिंग है वो बराबर आती कि नहीं आती चारों सेक्शन में। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रख के मल्टीमीटर दोनों पर आपको। तो यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हो रही है 38, 39, जो कि 100% ओके इससे पहले भी यहाँ पर आ रही थी। इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये वाले सेक्शन में 38, 39 ओके है, ये सेक्शन हमारा रिपेयर हो गया है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये वाले सेक्शन में ये तो स्टार्टिंग में ओके थी, तो यहाँ पर 38 रीडिंग्स हो रही है, तो ये भी हमारा ओके हो गया है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी सेम 38 रीडिंग्स हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा चारों IGBT सेक्शन है वो 100% ओके हो गया है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि इसमें पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है चालू करके। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ AC कनेक्शन, एंड उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हमारे चारों सेक्शन में पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हो मैंने इसमें लगा दिया हूँ AC कनेक्शन, एंड अब मैं करने वाला हूँ इसको चालू सीरीज पे, और ये देखने वाला हूँ कि चारों IGBT सेक्शन में बराबर पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको मैंने चालू कर दिया हूँ सीरीज में, एंड यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नज़र नहीं आ रही है। एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में, एंड मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ ये वाले सेक्शन में। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर रखूँगा, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज शो हो रहा है, 0.1 वोल्ट, जो कि गलत वोल्टेज है। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ 0.192, ये भी गलत वोल्टेज है, जबकि यहाँ पर मिनिमम 5 से 6 वोल्ट आना चाहिए DC का, और AC का 5 से 10 वोल्ट के अंदर आना चाहिए। बट यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 वोल्टेज, एंड यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी 0 वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे गेट ड्राइव पल्स यहाँ पर नहीं आ पा रही है। बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पल्स आ रही है, बट जो मेरा मल्टीमीटर है उसमें यहाँ पर शो नहीं होता हल्की फुल्की पल्स, जो 1-2 यहाँ पर आता है उसमें शो नहीं हो पाता। तो मैंने प्रॉप को पलटा दिया, पलटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम यहाँ पर 0 वोल्टेज शो हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको मैं रखता हूँ AC वोल्ट में और आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सबसे पहले कि इसमें कुछ वोल्टेज शो होता है कि नहीं होता। DC में तो 0 वोल्टेज शो हो रहा था, अब मैं AC में चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ये देख सकते हो 0 वोल्टेज शो हो रहा है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी सेम 0 वोल्टेज शो हो रहा है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले सेक्शन में जहाँ पर 0.183 वोल्टेज शो हो रहा था, यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ 0 वोल्टेज शो हो रहा है, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो 0 वोल्टेज शो हो रहा है। एंड ये जो फॉल्ट है वो हमारे मल्टीमीटर का है, बिकॉज जो हमारा मल्टीमीटर है ये वाला STC DM98, इसमें 1-2 वोल्ट पल्स चेक नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर पुराना वाला मल्टीमीटर लेके आता हूँ जो कि मेरा सस्ता वाला मल्टीमीटर है, जो कि मैं बहुत पहले यूज़ करता था। तो मैं इससे आपको बताता हूँ इसकी पल्स प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ AC वोल्ट में, एंड मैं चेक करने वाला हूँ पहले और तीसरे में रख के मल्टीमीटर के प्रॉप को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ी प्रॉब्लम जाती है इसको पकड़ने में। तो ये देख सकते हो 10.5 वोल्ट आ रहा है AC का, ये वाली पल्स हमारी 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले सेक्शन में 10.567 यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी हमारा 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी सेम 10.56 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी हमारा 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी सेम 10.56 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी हमारा 100% ओके है। तो हमारे चारों गेट ड्राइव सेक्शन में बराबर AC की पल्स आ रही है 10.5 समथिंग। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसमें IGBT को लगा सकते हैं, एंड जो हमारा वेल्डिंग मशीन है वो यहाँ पर चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इसको करने वाले डिस्चार्ज, जो कि मैं यहाँ पर 100 वाट के बल्ब से करने वाला हूँ, बिकॉज जो उसका कैपेसिटर है वो यहाँ पर चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया। डिस्चार्ज करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें लगाने वाला हूँ IGBT को। एंड हाँ, सबसे पहले आप लोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पर IGBT को लगाना। अगर आपका कैपेसिटर चार्ज होगा और आप जैसे IGBT को लगाऊंगे तो क्या होगा, आपकी IGBT शॉर्ट हो सकती है। तो ये देख सकते हो ये इसकी पुरानी वाली IGBT है जो कि है 60N60, जो कि 60 एम्पियर 600 वोल्ट की IGBT है, ये देख सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये चारों IGBT को लगाने वाला हूँ, जो कि 60N60 60 एम्पियर 600 वोल्ट की न्यू वाली IGBT है, जो कि SC कंपनी की है। तो मैं चारों को लगाने वाला हूँ ये वाली PCB में, और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये 4 IGBT है, ये देख सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पर लाता हूँ सबसे पहले 2 IGBT, बट यहाँ पर एक पन्नी निकली ये वाली। तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल आईबेल की जो वेल्डिंग मशीन रहती है उसकी एक सिंगल हीट सिंक में पन्नी लगी होती है, बिकॉज जो आपकी 2 IGBT वो एक में से उसका हीट सिंक टच नहीं होना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर एक पन्नी लगी होती है, अगर वो पिघल जाती है तो अगर आपने इसको निकाल दिया तो क्या होगा, आपकी IGBT शॉर्ट हो जाएंगी या तो आपकी वेल्डिंग मशीन में उसी के लाइट यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाली अब्रक की पन्नी का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं एम्पलीफायर को रिपेयर करने के लिए ट्रांजिस्टर के पीछे लगाता हूँ। इस टाइप की पन्नी को आप दे सकते हो। तो आप ये वाली अब्रक की पन्नी को भी लगा सकते हो, या अगर आपके पास कोई दूसरी वाली पन्नी होंगी हीट सिंक वाली जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके आगे भेज सके, तो आप वाली पन्नी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास नहीं है तो मैं ये वाली अब्रक की पन्नी का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ हीट सिंक पेस्ट को। तो मैंने इसको पलटा दिया चारों IGBT को, एंड अब मैं यूज़ करने वाला हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट, जो कि ये वाला है। तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ सबसे पहले, और आपको दिखाता हूँ इसको पूरा फिट करके। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस टाइप से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये इतने से काफ़ी है, मैं सबको फैला दूंगा इस टाइप से, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। फैलाने के बाद अब मैं इसको लगाने वाला हूँ सबसे पहले हीट सिंक में, और उसके बाद लगाने वाला हूँ इसकी PCB में। तो ये हमारे अब्रक की पन्नी है जो कि इसके पीछे इस टाइप से चिपक जाएंगी। यानी आपको ऐसा करना है कि जो आपकी हीट सिंक है उसमें दोनों IGBT अब लगेंगी, तो उसको जो हीट सिंक है मिडिल वाली पिन वो एक में से टच नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको शॉर्ट दिखाएंगे मल्टीमीटर में, बिकॉज उसमें यहाँ पर टोरॉइडल कॉइल यहाँ पर लगी हुई होती है, बट वो पर्टिकुलर बिना कॉइल के टच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जो आपका OC का लाइट है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, या आपकी IGBT भी शॉर्ट हो सकती है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पर दोनों पन्नी को कट करके यहाँ पर चिपका दिया हूँ हीट सिंक पेस्ट से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लगाने वाला IGBT को और उसको PCB में फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया हूँ IGBT को, ये दे सकते हो इस तरीके से। जो हमारी हीट सिंक है उससे बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है हमारे दोनों IGBT, एंड जो हमारी हीट है प्रॉपर एब्जॉर्ब होकर हीट सिंक में पहुँच जाएंगी। एंड अब बारी आती है सामने वाले हीट सिंक में IGBT को लगाने की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पर 2 अब्रक की पन्नी को कट करके यहाँ पर चिपका दिया हूँ हीट सिंक पेस्ट की मदद से। एंड अब मैं लगाने वाला हूँ इनके ऊपर IGBT को। तो मैं ये दोनों IGBT को लगा दूंगा इस टाइप से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड अब मैं दोनों IGBT को चिपका दूंगा हीट सिंक पेस्ट की मदद से, एंड इसके ऊपर मैं स्क्रू को लगा दूंगा ताकि जो हमारी IGBT है वो प्रॉपर चिपक जाए। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों IGBT को चिपका दिया हूँ हीट सिंक पेस्ट के थ्रू, एंड मैंने इसको टाइट कर दिया हूँ नट के थ्रू। इतना होने के बाद अब मैं लगाता हूँ यानी हीट सिंक को इसकी PCB में। एंड आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने पहले IGBT को नट से क्यों टाइट कर दिया, बिकॉज जो आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है ये वाला, उसके पीछे यहाँ पर नट आता है IGBT को टाइट करने का, इसलिए हमको सबसे पहले IGBT के नट को पहले टाइट करना पड़ता है, उसके बाद हमको हीट सिंक समेत इसको लगाना पड़ता है। तो इतना होने के बाद अभी आप देख पाओगे तो मैंने चारों सेक्शन में IGBT को लगा दिया। लगाने के बाद अब मैं करने वाला हूं इसको चालू सीरीज में, और ये देखने वाला हूं कि इससे कितना वोल्टेज आउट होता है। तो इससे मिनिमम 40 वोल्ट से लेके 50, 60, 70, 80 वोल्ट तक यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करने वाले इसको चालू सीरीज में। एंड हमारी मल्टीमीटर की प्रॉब है जिसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ये 2 हमारा होल आउटपुट सेक्शन के होल है यहाँ पर दिया हुआ है प्लस माइनस। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ। तो अब मैं इसके दोनों वायर को लगाता हूँ सीरीज पे और देखता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आउट होता है, कि इसमें होता है कि नहीं होता, ये भी हमको कंफर्म नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें 0.2 समथिंग वोल्टेज तो हो रहा है, शायद प्रॉपर टच नहीं हो रही है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें 51 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो DC का। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी PCB है वो 100% रिपेयर हो गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो हमारी वेल्डिंग मशीन बन चुकी है। एंड इतना होने के बाद अब बारी आती है इसमें रिले वाले कार्ड को लगाने की, जिसमें हमारी PTC दी हुई है, जिस कारण क्या होता है हमारी वेल्डिंग मशीन स्टैंड बाय होती है एंड बाद में रिले के थ्रू पावर सप्लाई कंटिन्यू चालू हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पर लगाता हूँ और उसकी बॉडी में पूरा फिट करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ रिले वाले कार्ड को, ये दे सकते हो। एंड अब मैं ये वाली पूरी PCB को फिट करने वाला हूँ इसकी बॉडी पे और आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा फिट करता हूँ, फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं काम करता हूँ उससे पहले इसमें जो 2-3 ट्रैक यहाँ पर गली हुई दिख रही है मेरे को ड्राइवर सेक्शन की, मैं उससे एक वायर को जंपर कर देता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो कस्टमर को पहुँचाने के बाद। तो मैं यहाँ से एक वायर को निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से 2 वायर को निकाला हूँ जो कि हमारे पीछे वाले गेट ड्राइवर सेक्शन में जाती है। तो मैंने यहाँ से दोनों वायर को जंपर यहाँ से मार दिया हूँ, ट्रांसफार्मर के पास से ट्रैक से मैंने यहाँ पर सोल्डर मारा हूँ और उसको मैंने यहाँ पर सोल्डर मार दिया हूँ जहाँ पर डायोड और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बिकॉज जो बीच की ट्रैक है थोड़ी सी यहाँ पर मेरे को मेल्ट दिखी थी हल्की हल्की, ताकि बाद में कभी ये फ्यूचर में ब्रेक हो जाती है ट्रैक तो जो हमारा वायर जंपर के थ्रू चलते रहेंगे हमारी वेल्डिंग मशीन। तो मैंने PCB को फिट कर दिया इसकी बॉडी पे। फिट करने के बाद आप ये दे सकते हो जैसा मैंने इसको ओपन करा था इसकी PCB को, मैंने सेम वही
वही कंडीशन में इसको पूरा पैक कर दिया प्रॉपर तरीके से। इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ इसका आउटपुट वोल्टेज को, बट मैं उससे पहले चेक करने वाला हूँ कि इसका डायोड ओके है कि नहीं है, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को रखूँगा डायोड रेंज पे एंड अब मैं दोनों प्रोब को लगाने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन के आउटपुट सेक्शन में, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें एक साइड में रीडिंग आना चाहिए 300-400 समथिंग, जैसे कि यहाँ पर आ रही है। एंड जैसे मैं प्रोब को पलटाऊंगा तो इसमें कुछ भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए, यानी आपका कुछ भी रीडिंग आना ही नहीं चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि जो इसका डायोड है वो 100% ओके है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है इसमें, ये देख सकते हो। एंड जैसे मैं प्रोब को पलटाऊंगा तो इसमें रीडिंग आना चाहिए 300-400 समथिंग, इस टाइप से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड मैं रखता हूँ इसको DC वोल्ट में एंड मैं करता हूँ मशीन को चालू और आपको दिखाता हूँ कि इससे कितना वोल्टेज आउटपुट निकल रहा है। तो मैंने इसको कर दिया चालू सीरीज़ में एंड मैं दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वाले फीमेल सॉकेट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 51 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट निकल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि DC का आउटपुट है, जो कि 100% ओके है। आप ये देख सकते हो, इसको मैंने पलटा दिया प्रोब को, सेम 51 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी वेल्डिंग मशीन है वो 100% ओके हो गई है। एंड अब बारी आती है इसको चेक करने की कि हमारी वेल्डिंग रॉड प्रॉपर मेल्ट होती कि नहीं होती एंड जो हमारा आर्क है वो प्रॉपर बनता है कि नहीं बनता। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। एंड हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे जो उसका फैन है वो यहाँ पर नहीं घूम रहा है, बिकॉज जो हमारी आईबेल की जो वेल्डिंग मशीन रहती है, जैसे आप प्रॉब को टच करोगे, जैसे वेल्डिंग रॉड यहाँ पर स्पार्किंग होंगी, तुरंत आपका फैन यहाँ पर चालू हो जाएगा। यानी जैसे ही वेल्डिंग मशीन मारोगे तुरंत आपका फैन चालू हो जाएगा, अदरवाइज जो आपका फैन है स्टार्टिंग में चालू नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी टेस्टिंग और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने वेल्डिंग मशीन को नीचे ला लिया हूँ चेक करने के लिए। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वही वाली वेल्डिंग मशीन है जिसको मैंने अभी रिपेयर किया हूँ, ये वही वाली PCB है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हो। तो सबसे पहले हम करने वाले इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज़ पे और देखता हूँ कि वेल्डिंग मारते समय जब हमारा सीरीज़ का लाइट है वो ग्लो होता है कि नहीं होता। तो उसको मैं लगाता हूँ सबसे पहले सीरीज़ में इस तरीके से। लगाने के बाद अब मैं मारता हूँ वेल्डिंग और देखता हूँ जो हमारा सीरीज़ का लाइट है वो ग्लो होता है कि नहीं होता। तो अभी आप देख पा रहे हो जो उसका फैन है वो घूमना चालू हो गया, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर वेल्डिंग मार के चेक किया हूँ इसको। एंड अब मैं आपके सामने इसको मार के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो जैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ, ये आप देख सकते हो जो मैं सीरीज़ का लाइट यहाँ पर ग्लो होना चालू हो जाता है, ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको। ये जैसे यहाँ पर मैं टच करूँगा वेल्डिंग रॉड, यहाँ पर हल्की सी स्पार्की होंगी, यहाँ पर सीरीज़ का लाइट यहाँ पर ग्लो हो जाएगा, ये देख सकते हो। जो हमारा सीरीज़ का लाइट है वो ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी वेल्डिंग मशीन है वो लोड ले रही है वेल्डिंग रॉड को मेल्ट करने के लिए। बट जो हमारी वेल्डिंग रॉड वो मेल्ट नहीं हो पा रही, बिकॉज जो हमारा सीरीज़ का लाइट है वो पूरा लोड यहाँ पर खींच ले रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके प्लग को यहाँ से निकालता हूँ और उसको लगाता हूँ डायरेक्ट एम्पियर मीटर में और आपको दिखाता हूँ वेल्डिंग मार के। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से। लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ वेल्डिंग मार के कि हमारी वेल्डिंग मशीन प्रॉपर मेल्ट होती कि नहीं होती एंड प्रॉपर आर्क बनता है कि नहीं बनता। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, अब मैं मारता हूँ वेल्डिंग इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारी वेल्डिंग में प्रॉपर मेल्ट होना चालू हो गई है एंड जो हमारा आर्क है वो भी प्रॉपर बन रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आईबेल की वेल्डिंग मशीन की जो IGBT को चेंज कर सकते हो, कैसे ड्राइवर सेक्शन को रिपेयर करना है, कैसे उसकी पल्स को चेक करना है, कैसे रीडिंग को चेक करना है, कैसे इसमें अदरक की पत्ती लगाना है। मैं आपको पूरा सिखा दिया, पूरा समझा दो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो डालूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों टेस्टिंग के बाद अब मैं आईबेल की वेल्डिंग मशीन को पूरा पैक करता हूँ एंड जो कस्टमर ने हमको भेजा था वही पार्सल में उसको वापस पैक करके कस्टमर को रिटर्न पार्सल कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये प्रॉपर चालू हो रही है, आप देख सकते हो। एंड मैं इसको पूरा पैक करता हूँ उसी के कार्टून में जो पार्सल हमारे पास आया था वही पार्सल में उसको वापस पैक करके वेल्डिंग मशीन को भेज देता हूँ। तो मैं ये वाले कार्टून में इसको वापस पैक कर दूंगा और कस्टमर को रिटर्न कर दूंगा।